जय हिंद एवरीवन। अगर आप दौड़ में बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस की यानी कि बिहार होम गार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है। हवलदार की पोस्ट पे एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए सिर्फ आप दौड़ अगर जो आपकी अच्छी है तो दौड़ मारकर आप अच्छे से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हर एक विद्यार्थी, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। चाहे आप असम से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश, यानी कि किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का यहाँ पे पेमेंट कितना कटेगा और आपका एज क्वालिफिकेशन इस भर्ती में क्या मांगा गया है। आप अगर आपकी एज 50 वर्ष है मैक्सिमम तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, हर एक स्टेप की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार हवलदार नई भर्ती 2026 के बारे में। ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, बिहार हवलदार की वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि हवलदार क्लर्क की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जिसके आवेदन आपके 5 जनवरी से 2026 से शुरू हो जाएंगे। आज 2 जनवरी हो गई है, यानी कि 3 दिन और 3 दिन बाद इसका आवेदन चालू हो जाएगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 5 फरवरी 2026 रहेगी, यानी कि जनवरी से लगाकर 5 फरवरी 2026 तक आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि 1 महीना इसका आवेदन चलने वाला है। कुल टोटल पदों की बात करें तो 64 पोस्ट इस भर्ती के लिए निकाली गई हैं। अब ये मत बोलिएगा कि ये तो बहुत ही कम वैकेंसी है, क्योंकि आपको सिर्फ 1 सीट से मतलब है, ना कि यहाँ पे 64 सीट से। तो आपको सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए, 1 जगह चाहिए, तो आपको ये बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है। इसमें जो आपके कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे एग्जाम में, तो भर्ती के यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी कि 64 पोस्ट है। तो यदि आप 64 को 5 से गुना करेंगे तो 320 यहाँ पे आएगा, यानी कि आपके जो एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई होंगे वो 320 कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे एग्जाम में फिजिकल के लिए। इसमें देखिए जो एग्जाम आपका रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपका जो एग्जाम रहेगा आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपका फिजिकल से मेरिट बनेगा, यानी कि आपका जो फिजिकल होगा वो यहाँ पे 100 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का फिजिकल होगा। फिजिकल पे ही यहाँ पे आपका मेरिट बनने वाला है। एग्जाम सिर्फ आपका क्वालिफाई रहने वाला है। योग्यता की बात करें तो सिर्फ 12th पास है, तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं आप। आयु आपकी मिनिमम 24 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 50 साल आयु होनी चाहिए। इसमें जो आपकी एज है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि 24 साल एज मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 50 साल होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लंबाई की बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई मांगी गई है जनरल कैटेगरी। देखिए जो बच्चे अदर स्टेट वाले अगर जो अप्लाई करेंगे तो उनकी 165 यानी कि वो जनरल में यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, उनकी हाइट 165 ही यहाँ पे नापी जाएगी। और बाकी जो बच्चे होंगे बिहार स्टेट के, उनकी जो ओबीसी होगी, एससी होगी, एसटी कैटेगरी है, अगर जो आप बिहार के बच्चे हैं ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है तो मिनिमम आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और आपकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं चेस्ट की बात करें जनरल कैटेगरी वालों की और ओबीसी कैटेगरी वालों की तो 81 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और फुला के आपका 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे एक्सपेंशन यानी कि फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट फूलना चाहिए। यदि आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो एससी और एसटी कैंडिडेट बिहार ही वाले होंगे, जो कि यहाँ पे 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे लगने वाला है, यानी मिनिमम 79 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आपका 84 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। अब जो अदर स्टेट वाले हैं कैंडिडेट, वहाँ आप चाहे एससी में हो चाहे एसटी में हो, लेकिन जब आप दूसरे राज्य की भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल में ही यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट है चीज, आप समझ लेना अच्छे से, तभी आप इसके लिए आवेदन करना। अगर जो आपकी दौड़ अच्छी है तो भाई मेरे इस भर्ती के लिए फॉर्म भर देना, बिना देखे बिना समझे इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। दौड़ की बात करें तो दौड़ आपकी 1600 मीटर होगी, जो कि यहाँ पे 6 मिनट में आपको यहाँ पे कवर करना होगा। यानी कि जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी 1600 मीटर दौड़ करवाई जाएगी, 6 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे, यानी कि दौड़ अगर जो आप मारते हैं 1600 मीटर तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। लेकिन 50 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप यहाँ पे 5 मिनट से कम मारेंगे, यानी कि जो बच्चा यहाँ पे 4:40 या फिर 4:50 या फिर 4:55 इस टाइप में मारेगा, यानी कि 5 मिनट के अगर जो आप अंदर मारते हैं फिजिकल तो पूरे आपको 50 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो भाई मेरे फिजिकल पे सिलेक्शन है, जैसे बिहार होमगार्ड का हुआ है अभी सेम वैसे है, लेकिन इसमें एग्जाम आपको देना पड़ेगा।
1 किलोमीटर रनिंग होगी महिलाओं की, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी 1 किलोमीटर रनिंग करवाई जाएगी, जो कि यहाँ पे 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। 5 मिनट सिर्फ क्वालिफाइंग, यानी कि इसके लिए आपको कुछ ही नंबर मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मिले कि आपको 50 नंबर कैसे लाने हैं। देखिए रनिंग के लिए सभी में 50 नंबर है, लेकिन 50 नंबर आपको तभी मिलेंगे फीमेल कैंडिडेट जब 4 मिनट के अंदर यहाँ पे 1 किलोमीटर रनिंग को पास करेंगी फीमेल कैंडिडेट, तभी यहाँ पे फीमेल को यहाँ पे 50 नंबर टोटल यहाँ पे मिलने वाले हैं। गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला होगा, 16 फीट फेंकना होगा मेल कैंडिडेट को, जिसके लिए यहाँ पे 25 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 25 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे मेल कैंडिडेट को जब 20 फीट से यहाँ पे ज्यादा मेल कैंडिडेट इसको गोला फेंक को फेंकेंगे, तभी यहाँ पे आपको 25 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। जब 20 फीट से बंदा ज्यादा फेंकेगा तभी यहाँ पे 25 नंबर मिलेंगे, वरना 25 नंबर नहीं मिलेंगे। 12 पाउंड का गोला होगा, 12 फीट महिलाओं को फेंकना होगा। यदि आप ये देखिए अगर जो आप 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आपको रनिंग से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सीधा भर्ती के बाहर। 12 फीट अगर जो आप महिलाएं फेंकती हैं या 12 फीट से कम फेंकती हैं तो 12 फीट से कम फेंकती हैं तो डिस्क्वालीफाई, यदि 12 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं तो क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके लिए आपको 21 नंबर मिलेंगे, लेकिन 21 नंबर तभी महिलाओं को मिलेंगे जब 16 फीट तक यहाँ पे आप गोला फेंकेगी, तभी यहाँ पे आपको फुल 21 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। अब समझते हैं यहाँ पे ऊंची कूद, तो ऊंची कूद के लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे। ऊंची कूद में अगर जो आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर जो आप 4 फीट कूदते हैं ऊंची कूद तो आपको 13 अंक मिलेंगे। यदि 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। यदि आप 25 नंबर फुल लेना चाहते हैं तो 5 फीट यहाँ पे आपको ऊंची कूद कूदनी पड़ेगी। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को मिनिमम 3 फीट यहाँ पे ऊंची कूद कूदनी है, जिसके लिए 13 अंक मिलेंगे। यदि महिलाएं 4 फीट यहाँ पे ऊंची कूद कूदती हैं तो यहाँ पे आपको 25 नंबर मिलेंगे, यानी आपको 25 में 25 नंबर दिए जाएंगे 4 फीट आप यहाँ पे ऊंची कूद कूदती हैं। आवेदन शुल्क सिर्फ यहाँ पे 100 रुपए पेमेंट कटेगा, चाहे आप जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे किसी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं। यदि आप बाहर किसी स्टेट से आवेदन करते हैं तब भी आपका 100 रुपए कटेगा। यदि आप बिहार के राज्य के हैं कैंडिडेट तब भी आपको यहाँ पे 100 रुपए पेमेंट करना है। 10वीं के अनुसार यहाँ पे आपका जो एग्जाम पैटर्न आएगा, यानी कि आपका जो एग्जाम सिलेबस होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10वीं के अनुसार यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30% एग्जाम में आपको नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 में से आपको 30 नंबर लाना यहाँ पे अनिवार्य है। यदि आप 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो सीधा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 30 नंबर ये कट ऑफ नहीं है, लेकिन 30 नंबर आपको मिनिमम रखे गए हैं, यानी कि इससे नीचे कट ऑफ नहीं लगेगी, इससे ऊपर ही यहाँ पे कट ऑफ लगने वाली है। लिखित परीक्षा में कुल टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, यानी कि पेपर में आपका हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी से, गणित, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र यहाँ पे पूछा जाएगा। विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इसके साथ सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कुल टोटल 64 पोस्ट हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक पद से, यानी कि एक पोस्ट से मतलब है। तो यदि आपकी दौड़ अच्छी है तो भाई मेरे इसके लिए फॉर्म भर दें। इसमें सिर्फ आप 12th पास है, यानी कि सिर्फ 12 पास है, तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी कमेंट में बताइएगा हमें, अगर जो आपकी अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।